महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन का महाग्रंथ है। इसमें छुपे हैं ऐसे गूढ़ श्लोक जो आध्यात्मिक ज्ञान, नीति, धर्म और जीवन की दिशा प्रदान करते हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं महाभारत के 5 गूढ़ श्लोक जिनका चिंतन आपके विचार और जीवन शैली दोनों को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2:47। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। पौने अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की आशा से बंधे मत रहो। जीवन संदेश: कार्य में पूरी निष्ठा रखो, लेकिन फल की चिंता न करो, यही निष्काम कर्म है। 2. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता 4:7। श्लोक: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ: जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जीवन संदेश: जब भी जीवन में अंधकार या अन्याय बढ़े, सच्चा पुरुषार्थ ही धर्म की पुनः स्थापना करता है। 3. अहिंसा परमो धर्म। महाभारत अनुशासन पर्व। श्लोक: अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अर्थ: अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा भी धर्म ही होती है। जीवन संदेश: शांति महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी उतना ही धर्म है। 4. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। भगवद गीता 3:25। श्लोक: श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ: दूसरों का धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जीवन संदेश: हर व्यक्ति की आत्मयात्रा अलग है। स्वधर्म, स्वभाव और कर्तव्य को पहचानना जीवन की सफलता की कुंजी है। 5. तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। भगवद गीता 3:19। श्लोक: तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हेयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ: इसलिए निष्काम भाव से निरंतर कर्म करो, क्योंकि ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। जीवन संदेश: निस्वार्थ सेवा और निरंतर कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। निष्कर्ष: महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि उसमें छिपे श्लोक जीवन की गहराई से जुड़ते हैं। यदि इन गूढ़ श्लोकों को समझकर जीवन में उतार लिया जाए तो हर व्यक्ति धर्म, नीति और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर हो सकता है। शब्दों में शक्ति है और शास्त्रों में दिशा। बस पढ़िए, समझिए और जी लीजिए।